कहा जाता है कि इस दौर में शैतान से नहीं, इंसान से डर लगता है, और यही हो रहा है इस जंगी बिसात में। अमेरिका और इजराइल की ये पूरी बिसात साफ तौर पर ईरान के मुकाबले एक नया रीजनल पावर बैलेंस बनाने की कोशिश है। सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना एक ऐसा रास्ता खोल रहा है जहां से वापसी नामुमकिन होगी। जब एक बार ये टेक्नोलॉजी सऊदी अरब पहुंचेगी तो तुर्की और मिस्र जैसे दूसरे बड़े मुल्क भी अपने लिए न्यूक्लियर पावर की मांग करने लगेंगे, और इसका नतीजा ये होगा कि पूरा मिडल ईस्ट एक बेकाबू न्यूक्लियर दौड़ की जद में आ जाएगा। सऊदी अरब को यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत देकर अमेरिका और इजराइल मिडल ईस्ट में ईरान के बढ़ते दबदबे को बेअसर करना चाहते हैं। लेकिन यह भी तय है कि अगर सऊदी अरब न्यूक्लियर एनरिचमेंट में आगे बढ़ता है तो ईरान और सऊदी अरब के बीच एक बड़ी जंग की शुरुआत होना लगभग तय हो जाएगा, और ये जंग मिडल ईस्ट में बरसों से चल रहे शिया सुन्नी कोल्ड वॉर का एक खुली जंग में वो बदल जाएगी। शिया ईरान किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पड़ोस में एक सुन्नी मुल्क न्यूक्लियर पावर बने। ईरान पिछली 4 दहाइयों से सैंक्शंस और बाहरी दबाव को सिर्फ इसलिए झेलता आ रहा है ताकि वो इस इलाके में एक ताकत के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत रख सके। ईरान की फॉरेन पॉलिसी का बुनियादी उसूल यही है कि खाड़ी इलाके में कोई दूसरा मुल्क उसकी बढ़त को चुनौती न दे सके। ऐसे में अगर सऊदी अरब अमेरिकी मदद से न्यूक्लियर क्लब में शामिल होता है, उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, तो ईरान इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा और सीधा खतरा मानेगा। ईरान सऊदी अरब के न्यूक्लियर ठिकानों पर उनके शुरुआती दौर में ही हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ईरान वही दलीलें और तर्क दुनिया के सामने रखेगा जो आज अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और इजराइल ये कहते आ रहे हैं कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए उस पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी एहतियाती हमला करना उनकी मजबूरी और हक है। ठीक इसी तर्ज पर ईरान भी दुनिया को यह दलील देगा कि एक अमेरिका के दोस्त मुल्क में न्यूक्लियर रिएक्टर का बनना पूरे रीजन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसलिए वो सऊदी ठिकानों पर हमला करके इस खतरे को शुरू में ही खत्म कर रहा है। और अमेरिका इजराइल यही चाहते भी हैं कि किसी भी तरह 2 मुस्लिम मुल्कों में जंग की आग भड़काकर उसकी आग में अपना हाथ सेंक सके। और हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि हमें ऐसी तस्वीरें और बयान देखने और सुनने को मिल भी रही हैं। ट्रंप और MBS यानी सलमान की दोस्ती तो जग जाहिर है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में इजराइल के प्रेसिडेंट और बड़े लीडर्स के बयानों में भी इस नए गठजोड़ की झलक साफ दिखाई देती है। पिछले दिनों इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने सऊदी अरब को एक नया दोस्त करार दिया है। इजराइल का मकसद बिल्कुल साफ है। वो अब तक अरब दुनिया से अकेला टकराता आया था, लेकिन अब वो एक सुन्नी मुल्क को अपने साथ मिलाकर ईरान के खिलाफ एक दुश्मन खड़ा करना चाहता है। इजराइल को लगता है कि सऊदी अरब की माशी ताकत और अमेरिका के न्यूक्लियर सपोर्ट्स के साथ मिलकर वो ईरान को चारों तरफ से घेर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल इस हिकमत अमली पर आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ी जंग का मैदान सज सकता है। अब तक ईरान और सऊदी अरब के बीच की जंग प्रॉक्सी वॉर तक महदूद थी, लेकिन न्यूक्लियर एंगल जुड़ते ही ये प्रॉक्सी वॉर सीधे टकराव में बदल जाएगा। दोनों मुल्कों के पास एडवांस्ड हथियार मौजूद हैं, और जब 2 रीजनल ताकतें एक दूसरे को निशाना बनाएंगी तो पूरा खाड़ी का इलाका बारूद के ढेर में तब्दील हो जाएगा। कुल मिलाकर वॉशिंगटन और तेल अवीव की ये न्यूक्लियर चाल कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट में ढहती अमेरिकी सुपरमेसी की छटपटाहट है। 60 की दहाई में ईरान को न्यूक्लियर तोहफा देकर जो भूल अमेरिका ने की थी, ठीक वही गलती आज वो सऊदी अरब के साथ दोहरा रहा है। ईरान को घेरने के चक्कर में मुस्लिम मुल्कों को एक न्यूक्लियर दौड़ की आग में वो झोंकने की कोशिश कर रहा है, जहां तुर्की और मिस्र जैसे मुल्क भी
जल्द ही इस होड़ में शामिल हो जाएंगे। अगर सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू होता है तो ईरान अपनी सिक्योरिटी के नाम पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। नतीजतन प्रॉक्सी वॉर सीधे जंग में तब्दील हो सकती है। हुर्मुज और बाब अल मंदेब पूरी तरह ठप हो जाएंगे और इंटरनेशनल इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अभी तक का एनालिसिस यही कहता है। हम बस बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं।